हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत कुमार शर्मा। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पहले अपन स्क्रीन रिकॉर्डर में पढ़ा रहे थे, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पढ़ाने पे दिक्कत यह आ रही थी कि वहाँ पे प्रॉपर रूप से स्टूडेंटों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उनका मैसेज कॉल, फिर मैंने एक दो जगह से रिव्यू लिया तो उन्होंने बोला कि आप फेस टू फेस या बोर्ड पे पढ़ाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए मैंने क्या है, आपके लिए, आप लोगों के लिए बोर्ड का इंतजाम किया है। ये आप देख रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड का इंतजाम करना जरूरी भी था, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर एक अलग बात होती है और फेस टू फेस जो पढ़ाना होता है वो एक अलग बात होती है, उसका एक अलग मतलब होता है। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर में तो क्या है कि आप सिर्फ स्क्रीन को देखते हो, ठीक है, और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे मैं आपको बोर्ड पे दिख रहा हूँ, उसमें क्या है, मुझसे अलग कनेक्ट रहते हो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने बोर्ड का इंतजाम करके, और आज से जो भी अपनी सीरीज रहेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की या और भी किसी चीज़ की अपन बात करेंगे, तो वो सब अपन वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज देखिए, मैं आज राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो सिलेबस है और प्रॉपर गाइडेंस है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस गाइड का आप अगर पालन करोगे तो 100% आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन तय है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे खुद के अनुभव है जो मैं आपको शेयर करूंगा, और श्योर है कि आपके, ये देखिए इसमें लिख रखे हैं टारगेट 340/400। 400 में से 340 नंबर इस बार लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ गई है वो 320 तक गई है इसकी कट ऑफ। अपन ये तो सेफ स्कोर लेके चलेंगे 340 को, ठीक है। तो 340 प्लस 10% का क्या रूल हो, क्या इंटरव्यू का रोल रहेगा, उसके बात अलग है। लेकिन अपनी कॉपी में तो अपन इतना सेफ लेके आए नंबर कि इंसान फ्री होके बैठ जाए, उसको फिर इंटरव्यू की टेंशन नहीं हो। हाँ, फिर फिजिकल थोड़ा सा अच्छा और कर ले तो फिर वो उसकी एग्जाम क्लियर हो जाती है, निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बोर्ड पे मैं ये सब कुछ लिख के लाया हूँ कि कौन सी बुक है, कौन सी बुक नहीं है, और कौन कौन सी आपके बुक काम आएगी, कौन कौन सी आप इसको पढ़ के आप अपनी नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो पहले ही बोर्ड को भर के लाए। तो देखिए, बोर्ड को पहले से ही लिख के लाने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं 2, 4 या 5 बुक का नाम लिख दूं, जैसे आप देख रहे हो कि इसमें पूरा बोर्ड भरा हुआ है। अगर मान लो मैं 2 से 4 बुक पढ़ा देता, वो इसमें लिख देता, ठीक है, फिर उसके बाद मुझे मिटाना पड़ता, क्योंकि मुझे दूसरी बुक भी लिखनी पड़ती, ठीक है, और कुछ भी बताना पड़ता। ठीक है, तो क्या है कि कई लोग तो क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कई स्मार्ट लोग होते हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और कई लोग हैं जो लिखते हैं, बेचारे नोट्स बनाते हैं या फिर कॉपी में लिख लेते हैं अपने किसी एक खाली पेज पे। ठीक है, जैसे कौन कौन सी बुक ने बताई थी, कौन कौन सी बुक नहीं बताई थी वगैरह सब लिख लेते हैं, वो एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन मुझे क्या है, वीडियो है ना प्रॉपर सब लोगों के लिए और सब लोगों के हिसाब से बनाना पड़ता है। इसलिए मैंने क्या करा, इस पूरे मैटर को एक बार में लिख दिया, जिससे मैं क्या है, जैसे अपना वीडियो कंप्लीट होगा तो मैं यहाँ से हट जाऊंगा, तो 10 या 15 सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगा, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, या फिर जैसे मैं इधर उधर आपको बताऊं तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ शब्द दिखेंगे तो आप लिख भी लेना। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, दूसरी बात ये रहेगी कि पहले से लिखने का एक और फायदा क्या रहेगा कि आपका टाइम बचेगा। जैसे मान लो अभी मैंने वीडियो चालू कर दिया, अब मैं इसको सबको भर रहा हूँ, तो इनको भरने में कम से कम 10 से 15 मिनट खराब होएगी, तो वो आपकी भी खराब होगी और वो मेरी भी खराब होएगी। इसलिए मैंने इसको पहले से लिख के रख रखा है। तो आपको ये सब पसंद आया होगा। ठीक है, तो देखिए अपन बात करते हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में। देखिए, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर जो एग्जाम है ना, वो बहुत मोस्ट अवेटेड एग्जाम है अपने राजस्थान के बच्चों के लिए, स्टूडेंटों के लिए। ज्यादातर ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे होते हैं या शहरी परिवेश से भी मान लो, उनका एक बहुत बड़ा सपना होता है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने का, कंधे पे 2 स्टार लगाने का। ठीक है, अपने आप में बहुत बढ़िया, बहुत रेपुटेड पोस्ट रहती है, इसका एक अलग ही सम्मान रहता है, बाकी पोस्ट की तुलना में इसका एक अलग ही सम्मान होता है। ठीक है, एक अलग ही इसकी इच्छा होती है, क्योंकि सपना होता है कि बने तो इसी पोस्ट पे जाए, वगैरह वगैरह होता होगा, आप समझते होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने राजस्थान पुलिस SI की ये जो पूरी बुक है, इस लिस्ट को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आप इनको लिख लेना। फ्रेंड्स, कल क्या है, मैंने यही लाने का क्या कारण था,
कल क्या है, मैंने एक पोल करवाया था। उस पोल में 15 से 20 आंसर ऐसे आए थे कि हाँ सर, हमें राजस्थान पुलिस SI का एक वीडियो चाहिए प्रॉपर, एक गाइडेंस चाहिए, बुक्स की लिस्ट चाहिए पूरी। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना समझा। वरना सर फ्रेंड्स, आप जानते हो कि अपनी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही थी, वही सीरीज आज चलती। अनुच्छेद 21 और 22 के बारे में आज अपन बात करते। लेकिन मैंने क्या है सोचा कि चलो एक पोल करवा लेते हैं। मेरे मन में आया कि चलो अपन राजस्थान पुलिस SI के बारे में जो गाइडेंस होती है, जो बुक की लिस्ट होती है, वो अगर किसी को पूछनी हो, कोई चाहता है कि उसको देखना, तो उसके लिए मैंने इस पहला वीडियो इसी का बनाया है। तो आप इसको अच्छे से समझना, ठीक है। मैं किस तरह से स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो आप उसका पालन करना। श्योर है मैं जैसा बताऊं, उसके बाद 6 से 8 महीने इसके कोर्स को कंप्लीट करने में लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कहीं भी टेस्ट दे लेना और अपना मूल्यांकन कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, टेस्ट से मुझे एक चीज याद आई। देखो फ्रेंड्स, मैं चाहता तो आपको ये सारी बुक लिस्ट ये भी बता सकता था, जो तो एक कॉमन बात है, हर कहीं पे मिल जाती है। लेकिन मेरे क्या है, थोड़ा सा अलग तरीका है बुक लिस्ट बताने का। कई बंदे क्या है कि सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो तरीके से सब कुछ बताते नहीं है। वो ऐसा करता है कि हाँ ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, ठीक है। जबकि वो तरीके से प्रॉपर नहीं बताते कि वास्तव में उन्होंने क्या तैयारी करी। मैं एक छोटी से छोटी चीज भी आपको बताऊंगा आज। आप जो टेस्ट देते हो, मैंने आपको बताया कि आप 5 से 6 महीने पढ़ लो, उसके बाद आप टेस्ट देना। तो वो टेस्ट का भी मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि टेस्ट भी आपको किससे देना है। आप ये चाहिए जो सिलेक्ट हो चुका उससे बात कर लेना, उससे पूछ लेना, या अपने अंतरात्मा से बात कर लेना। मैं जो बात बताऊंगा टेस्ट देने का, जो मैं तरीका बताऊंगा आपको सबसे बेस्ट वही लगेगा। मेरे तो ये कहना है कि आप ऑनलाइन टेस्ट देने से बचें। हालांकि मैं ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए मना कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं औरों के कोई खिलाफ हूं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। जब वो आपकी मर्जी, आप जो चाहो वो आप कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप बात मानो तो ऑनलाइन टेस्ट मत दो। तो फिर इसके अलावा सोल्यूशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको जस्ट यही बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान SI बुक लिस्ट, मैं अपना ये लेने भूल गया। देखिए राजस्थान SI बुक लिस्ट, ठीक है। तो ये बुक लिस्ट है। तो देखो फर्स्ट पेपर, इसमें फर्स्ट पेपर है हिंदी। आपको पता है हिंदी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने आपको ये 2 बुक सजेस्ट करी है। इस 2 में से आपको दोनों ही नहीं पढ़नी, आपको एक ही पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पेपर है हिंदी का, 200 नंबर का है। सेकंड पेपर है GK GS का, कितने नंबर का है, 200 नंबर का। अपन इस पार्ट को ना देखते हुए अपन सबसे पहले ऊपर के पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। ये मैं टारगेट आपको बता दिया, इसको चाहे आप लिख लेना। 400 में से 340 जनरल या EWS। बाकियों के बारे में भी अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं बाकियों की भी एक स्ट्रेटजी बता दूंगा, कितने नंबर उनको चाहिए आने वाली वैकेंसी में। 24-25 में आ जाएगी शायद, लास्ट 24-25 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट हिंदी 200 मार्क्स की। देखिए सबसे पहला है डॉक्टर राघव प्रकाश की जो बुक है ना, यह आपको पता है कि डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक आपको पता है, सबको पता है, सबको पता है कि डॉक्टर राघव प्रकाश जी की बुक आती है, 750 पेज की बुक आती है। इसको पढ़ना पड़ता है इस बुक के लिए, इस एग्जाम के लिए, ठीक है। दूसरा आएगा मानस पब्लिकेशन की सुभाष यादव और राजेंद्र लाभा, ये दोनों इसके लेखक हैं, ठीक है। मानस पब्लिकेशन के ये दोनों इसके लेखक हैं। तो या तो आप डॉक्टर राघव प्रकाश की ले लो या फिर मानस पब्लिकेशन की ले लो। देखिए अब कहीं बोलेंगे मुझे पता नहीं क्या सवाल पूछेंगे, तो मेरे पास तो राघव प्रकाश है, मेरे पास तो राघव प्रकाश है, तो क्या करूं, कुछ भी मत करो, राघव प्रकाश भी बहुत बढ़िया बुक है। अब कई बोलेंगे सर मेरे पास मानस पब्लिकेशन है। देखो मानस पब्लिकेशन भी खराब नहीं है, मानस पब्लिकेशन भी एक बहुत अच्छी बुक है, दोनों ही अच्छी बुक है, इसलिए मैंने इसको लिखा है, वरना मैं लिखता ही नहीं, ठीक है। जिसके पास डॉक्टर राघव प्रकाश वाली बुक है वो भी सही है, जिसके पास मानस पब्लिकेशन है वो भी ठीक है। अब मैं बात करूंगा बीच की, जिसके पास दोनों ही नहीं है। अब जो लेने वाले हैं, तो देखो अगर लेने वाले हो ना तो आप मानस पब्लिकेशन की बुक लेना, सुभाष यादव और राजेंद्र लांबा की, ठीक है। मानस पब्लिकेशन सुभाष यादव और राजेंद्र लांबा, ठीक है। इस बुक को आप ये नाम ले लेना और ये लेखक के नाम ले लेना, किसी भी शॉप पे चले जाना, कोई भी आराम से उठा के दे देगा आपको,
इतनी पॉपुलर बुक है, ठीक है। तो आप ये ले लेना। मैं आपको ये सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा, बताइए। देखो मैं आपको ये सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये जो RS मेंस होती है ना, उसमें काम आती है। मतलब ये बहुत ऊपर तक है, ये भी अच्छी है लेकिन RS मेंस के हिसाब से है। लेकिन क्या है, जो राजस्थान SI की जो तैयारी करते हैं ना, उनको ज्यादा टफ नहीं लगे, हिंदी अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद उसके जस्ट जो टॉपिक खत्म होता है, जैसे हिंदी हुआ, समास हुआ, प्रत्यय हुआ, संधि हुई, ठीक है, ये जो भी टॉपिक है ना, उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं, जैसे अपन ने समास पढ़ लिया, संधि पढ़ ली, तो अपन क्या करते हैं, PYQ के लिए कोई बुक लाते हैं। तो बुक लाने की जरूरत नहीं है, उसके जस्ट पीछे 200 से 250 क्वेश्चन दे रखे हैं इस PYQ के। और सबसे बढ़िया बात बताऊं, अपनी जो एग्जाम होती है ना, उस PYQ में से प्रश्न आते थे। पहली बात तो जो आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसमें से आ जाएंगे, और नहीं आती है ना, उसमें से नहीं आते। तो जो PYQ दे रखे हैं ना 250-300, उसमें से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। 100% है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको एक PYQ के लिए बहुत बढ़िया बुक बताऊंगा, ठीक है। तो मानस पब्लिकेशन, सुभाष यादव और राजेंद्र लांबा जी की। तो हिंदी का तो अपना हो गया। अब देखो हिंदी की थोड़ी सी स्ट्रेटजी बता दूं, उसके बाद में अगर आप चाहोगे तो मैं एक अलग से वीडियो भी इसका बना दूंगा, ठीक है। देखिए स्ट्रेटजी में कैसे, आप जो भी मैं दोनों के लिए बता रहा हूं। जिसके पास डॉक्टर राघव प्रकाश है उनके लिए बता रहा हूं, जिनके पास मानस पब्लिकेशन सुभाष यादव राजेंद्र लांबा वाली है उनके लिए बता रहा हूं, और जिनके पास कोई दोनों ही नहीं है और फिर अब नहीं खरीद के लाएंगे दोनों में से कोई, उनके लिए भी, मतलब तीनों के लिए सेम एक ही बात ये बता रहा हूं। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, देखिए इसको पढ़ने का तरीका ये है कि एक तरफ तो देखो दोनों में 750 पेज है, थोड़ा सा 10-15 पेज ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी दोनों में 750 पेज है। मैं मानस पब्लिकेशन की बताऊं या फिर डॉक्टर राघव प्रकाश की बात करूं, दोनों के ही मैं साथ लेके चल रहा हूं। आपको क्या करना है, दोनों बुकों में जिसके पास जो बुक हो उसे हिसाब से बता रहा हूं। इधर तरफ तो आप ग्रामर लेके चलो, एक तरफ आप ग्रामर लेके चलो, और दूसरी तरफ आप है ना जो रटने वाली चीज है, मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली अगर आप चाहोगे तो मैं बोर्ड पे ऐसी करा दूंगा, उससे बार शायद ही जाए पारिभाषिक शब्दावली, क्योंकि मैंने बहुत तरीके से सोर्स इकट्ठे करके उसको एक बना रखा है मैंने। आप चाहोगे तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, हालांकि एक पार्ट तो मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो एक तरफ तो आप व्याकरण पढ़िए और दूसरी तरफ आप रटने वाली चीज पढ़िए, जैसे मुहावरे रहे, लोकोक्ति रही, शब्द युगम रहे, पर्यायवाची रहे, ठीक है, विलोम शब्द रहे, ऐसे सब, ठीक है। तो एक तरफ तो आपको क्या करना है, व्याकरण पढ़ना है, दूसरी तरफ उसी दिन आपको क्या करना है, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द युगम, पर्यायवाची शब्द रहे, ठीक है, ये सब आपको पढ़ने हैं। तो ऐसे करके अगर आप पढ़ोगे तो 2 से 2.5 महीने में आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो कोर्स भी अगर आपको किसी का वीडियो कोर्स भी लेना है, तो वीडियो कोर्स के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि अपने हिंदी भाई सहदेव जी सर वो सबसे बेस्ट है हिंदी के टीचर, मैंने भी उनसे पढ़ा था, ठीक है। तो आप हिंदी भाई सहदेव जी सर से हिंदी का वीडियो कोर्स ले सकते हो, और आप देख लेना कि बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है। ये वीडियो कोर्स की बात हो गई। उनकी एक बुक भी आती है हिंदी PYQ की, वो जो मैंने नीचे लिख रखी है, देखो, सिखवाल की, सहदेव सर, ऑब्जेक्टिव टाइप की। ये अभी जस्ट प्रीवियस दिसंबर में लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो हिंदी के बारे में बात हो गई। अब देखिए पेपर सेकंड GK GS, ये भी 200 नंबर का है। अब आप देखिए कि जो 200 नंबर की GK है, ये 200 नंबर की GK है। अब आप देख लो इसमें कितना क्या लिख रखा है। 2 तो भूगोल की बुक है, फिर आर्थिक समीक्षा है, बजट है, वो बजट किसमें से लिखेंगे, किसमें से पढ़ेंगे, वो भी मैंने बता रखा है। विज्ञान है, भारत का सामान्य ज्ञान है, विश्व का भारत का भूगोल है, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, मैथ है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, कितना मैटर हो गया। और फिर PYQ के लिए मैंने बताया था ना आपको, ये PYQ भारत विश्व राज्य व्यवस्था के लिए दिशा 2020 आती है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आती है, ज्यादातर मोस्ट में से इसमें से मिल जाते हैं सारे पर्सन। पहले तो आप थ्योरी पढ़ लो अपनी बुक से जो मैंने लिख रखी है, फिर PYQ इसमें से निकाल लो। उसके बाद राजस्थान GK, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों की। इसकी भी आती है मोबाइल एग्जाम बुक, मोबाइल ऑल एग्जाम रिव्यू वाली PYQ, जानते होंगे आप, ये सेलर को बता देना, मुझे बता देगा आपको। तो इसके बाद हिंदी के लिए आएगी
पीवाईक्यू सिकवाल सहदेव सर की ऑब्जेक्टिव टाइप की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सामान्य ज्ञान अपना चालू हो रहा है जीके जीएस का 200 नंबर का, ठीक है। इसमें से अब लक्ष्य गाइड आएगी, जैसे एग्जाम आएगी ना उसका विज्ञापन निकलेगा, उसी टाइम मार्केट में उसके 15 से 20 दिन में लक्ष्य गाइड आ जाएगी मनु प्रकाशन की, आप उसको ले आना। देखो इसको लाने के फायदे क्या है, मैं इसको लाने के फायदे इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके सिलेबस के बारे में पता रहे। इसमें क्या है, पहले से सिलेबस दे, जैसे आप बुक खोलोगे ना तो इसमें पूरे टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस वाइज, भूगोल में क्या आता है, पॉलिटी में क्या पूछा जाता है ना, और राजस्थान जीके में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, तो वो आपको एक तरीके से सिलेबस मिल जाएगा, आपको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, इसमें साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे और राजस्थान जीके मिल जाएगी, सब मिल जाएगी। लेकिन देखो जिसको लक्ष्य गाइड ही पढ़ के पास होना है ना, तो इसके तो देखो मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता कि आप इसको पढ़ के पास हो जाओगे, हालांकि हुए हैं होने वाले भी, लेकिन मैं इसको देखो श्योरिटी नहीं कह सकती क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है। अगर आपको सेफ्टी स्कोर लेके चलना है तो ये जो बुक बताई है ना आपको यही पढ़नी पड़ेगी। बाकी आप तो लक्ष्य गाइड भी पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है, लेकिन लक्ष्य गाइड मैंने क्यों प्रेफर करी, एक तो आपको सिलेबस मिल जाएगा, दूसरा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आपको पता है कि 10 इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे ना इंडियन इकोनॉमी के, तो आप ये मान लेना कि कितना ही कोई धुरंधर हो, स्टूडेंट की बात करो, टीचर को भी देख लो, टीचर में भी 2 8 कर देगा, 2 नहीं कर पाएगा, तो कितना ही आप इसमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ के चले जाना, इसमें से 10 में से आप अधिकतम 6 या 5 से ज्यादा आप नहीं कर पाओगे, और वो जो 5-6 जो आप क्वेश्चन आप करोगे वो इस बुक में से मिल जाएंगे, लक्ष्य गाइड में से, ठीक है। हालांकि इसकी एक अलग बुक भी आती है, लेकिन वो प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि उसमें भी 150 पेज है, जबकि लक्ष्य गाइड में जो इंडियन इकोनॉमी है ना ये ज्यादा पेज में नहीं है, ये कम पेज में खत्म हो जाती है और बहुत फैक्ट वाली बात ये बताएगा जो आपको आसानी से समझ में आएगा, इसलिए मैंने लक्ष्य गाइड के बारे में बताई है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। साइंस भी पढ़ लो आप, भारत का भूगोल पढ़ लो, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि आप लक्ष्य गाइड को सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के हिसाब से देख लेना और इसमें से इंडियन इकोनॉमी पढ़ लेना। अगर आप ये लक्ष्य गाइड ये भी नहीं देखो ना आप, तो फिर आप एक काम करना, सिलेबस का प्रिंट आउट निकला लेना और इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई से भी सर की आप एक वीडियो देख लेना। अब पहली बात तो देखो वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, फालतू टाइम खराब होएगा, इसलिए आपके पास अगर कोई पुरानी बुक पढ़ी हो इंडियन इकोनॉमी की तो आप वो पढ़ लेना या कोई पीवाईक्यू निकाल लेना, उससे हो जाएगा ना। बाकी मैंने बताए रखा है, आपको समझ गए होंगे। देखो अब आपके हिसाब से, क्योंकि मेरा तो काम बताना है, अब आपको क्या सही लगता है वो तो आपको ही पता होना चाहिए, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। अब देखिए राजस्थान सामान्य ज्ञान, ये जीके की बात हो रही है, इसमें राजस्थान भूगोल हरिमोहन सक्सेना, ये राइटर है ना, बुक का नाम नहीं रे राइटर है, ठीक है। राजस्थान इतिहास की कला की, मतलब कला इतिहास संस्कृति की, हुकुम चंद्र जैन और नारायण माली, ये इनके राइटर है, ठीक है। इसकी बात अपन बाद में करेंगे भी। तो ये हो गया राजस्थान सामान्य ज्ञान की बेस्ट बुक है, ठीक है, ऑथेंटिक बुक है। अब आ जाओ विज्ञान, विज्ञान में आपको साइंटिस्ट नहीं बनना, दिशा 2020 की बुक आती है एक, ठीक है, उसमें क्वेश्चन भी आएंगे और क्वेश्चन के नीचे व्याख्या भी आएगी, उस व्याख्या को भी आपको पढ़ना है। क्या वो व्याख्या नहीं पढ़ के जाओ ऊपर ऊपर की पीवाईक्यू पढ़ के चले जाओ, नहीं, उसके नीचे व्याख्या भी आएगी, बस उस व्याख्या को आप थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट रहेंगी उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, उस पर टिक लगा देना। बाकी दिशा 2020 की जो विज्ञान की बुक है बेस्ट बुक है, आप किसी से पूछ लेना, चाहे सेलेक्ट से पूछ लेना, सबसे बेस्ट बुक है। ये हो गया आपकी विज्ञान की। इसमें आपको टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, जो भी ऐसा है कि सिलेबस में जो है ना वो सब इसमें मिलेगा आपको। ये भी 240 पेज की है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे और जो व्याख्या है उसमें नए प्रश्न भी मिल जाएंगे, आरएस तक में प्रश्न मिलते हैं इसके तो, ठीक है। इसलिए मैंने विज्ञान की पीवाईक्यू यहाँ नहीं लिखी क्योंकि पीवाईक्यू इसके अंदर ही आ गई, ठीक है। अब आप आइए भारत का सामान्य ज्ञान, इंडियन जीके, प्राचीन, मध्य और नवीन भारत की, ये भारत का सामान्य ज्ञान के अंदर आएगा इंडियन जीके में, ठीक है। अब आपको लूसेंट की नया एडिक्शन लाना है, कहीं आप 2016 की पढ़ रहे हो, 2018 की बदल रहे हो, उसके बाद तो सरकारी बदल जाती है, ठीक है ना, तो नई वाली लाना, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या पढ़ना है, देखिए अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छा रेस्पॉन्स दोगे
तो मैं आपको बाकायदा एक एक टॉपिक का एक एक टॉपिक बता दूंगा। मतलब एक बुक का, जैसे बुक है भारत का सामान्य ज्ञान में इंडियन जीके में प्राचीन इतिहास हुआ और मध्य का इतिहास हुआ और नवीन इतिहास हुआ, ठीक है। तो उसमें भी कौन कौन से टॉपिक लगते हैं जो 100% पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ आपको प्राचीन, मध्य और नवीन भारत का इतिहास पढ़ना है। और मैं आपको ये बताऊं कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ ना इस भाग में से 4 क्वेश्चन से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। सिर्फ 4 क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा प्राचीन का, एक आएगा मध्य का और 2 आएंगे नवीन इतिहास के, मतलब आधुनिक इतिहास से, ठीक है। हो सके तो 3 आधुनिक इतिहास से आ जाए, 1 प्राचीन से आ जाए, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म हुआ, मैं बता दूं ना, प्राचीन में बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता वाला हो गया, ठीक है। 1920 राष्ट्रीय धार्मिक आंदोलन हो गए, प्रमुख समाज सुधारक हो गए, ठीक है। ये उसमें हो जाए। मध्य भारत में से इतना नहीं आता, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दिल्ली सल्तनत, ये आप थोड़ा सा देख लेना। और आधुनिक में तो आपको पूरा पढ़ना है 1885 के बाद से का, 1885 से लेकर 1947 के पूरा नया तक यह आपको पढ़ना है। तो आप अगर कभी खाओगे तो मैं बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। एक एक टॉपिक बताऊंगा कि इसमें से भी क्या पूछा जाएगा, और आप देख लेना उसी में से उठ के आएगा प्रश्न। तो भारत का सामान्य ज्ञान इंडिया जीके हो गया। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें से आपको साइंस वाइंस नहीं पढ़नी, साइंस के लिए मैंने बता दिया। जो सब्जेक्ट मैंने बता दी ना, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये मान लो ये बता दिया इंडिया जीके, तो इसमें साइंस भी आ रही है, इसमें इंडियन इकोनॉमी भी आ रही है, ठीक है। तो अब ये सब चीज तो मैंने आपको बता दी पहले, तो आप इसमें मत जाना इसके अंदर, ठीक है। अब आएगा विश्व और भारत का भूगोल। ये महेश बर्णवाल की बुक है, सबसे बेस्ट बुक है, आईएएस मेंस तक के लिए काम आती है। तो विश्व और भारत के भूगोल के लिए कौन सी है, महेश बर्णवाल की बुक, ठीक है। इसमें से भी कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो पहले विश्व का बता देता हूं। विश्व के भूगोल में देखो, एक तो इनका फिक्स है, एक तो औद्योगिक क्षेत्र पूछते हैं, ये एक पठार पूछते हैं, एक पहाड़ पूछते हैं, एक पर्वत पूछते हैं, एक उनकी कुछ चोटियां पूछते हैं, ठीक है। और एक कुछ खनिज पूछते हैं, मतलब कि कौन से देश का खनिज क्या है। एक जैव विविधता का प्रश्न पूछते हैं, हॉटस्पॉट वाला। और थोड़ा सा जो सम्मेलन हुए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, ऐसा कुछ, तो ये पूछते हैं। तो ये हो गया विश्व के भूगोल में, ठीक है। भारत के भूगोल में देखो वही भारत की स्थिति, विस्तार, उसके बाद कृषि हो गया, उसके बाद खनिज हो गया, परिवहन हो गया, और पाइपलाइंस हो गई, ठीक है। और भी मतलब बहुत कुछ है, मतलब कोयले वोयले बहुत है, तो वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है, भारत के भूगोल में। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको इसका एक एक इम्पोर्टेंट, एक एक डीपली में अगर इसके आपको पूछना है ना, टॉपिक देखना है, तो आप मुझे बता देना, मैं वो टॉपिक के वीडियो भी बना दूंगा कि कृषि में से भी इम्पोर्टेंट कौन सा खनिज है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। तो ये हो गया विश्व और भारत के भूगोल के बारे में। अब देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए परीक्षा वाणी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। देखिए अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ो तो परीक्षा वाणी पढ़ लो, और अगर मैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो, उससे बार आपका पेपर नहीं जाएगा, ठीक है। फिर आएगा मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के लिए RS अग्रवाल आप जानते होंगे, रीजनिंग के लिए RN मथुरिया, ये आपके लिए होगा, इसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं। करंट अफेयर के लिए मोमल द्विवार्षिक वाली, सिर्फ 8 महीने की, 2-2 महीने की आप पढ़ते जाना। लास्ट में एग्जाम से पहले एक मोबाइल वार्षिकांक आएगा, उसको आप पढ़ लेना, उसमें आपका काम हो जाएगा। अब आप देखिए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप भारत विश्व राज्य व्यवस्था दिशा 2020 लिया ना, ठीक है। इसमें से आपका मॉक टेस्ट, इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसको आप देख लेना, व्याख्या भी मिलेगी इसमें, उस व्याख्या को भी आप देख लेना। उसके बाद राजस्थान जीके दोनों, उसके लिए भी ओल्ड एग्जाम रिव्यू मोमल एग्जाम के लिए बुक आती है, वो आप देख लेना। हिंदी के लिए सिकवाल सहदेव सर की ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक आती है, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की के लिए मिल जाएगा। वैसे तो आपको जो मैं मानस बता रहा हूँ उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप को मिल जाएगा, लेकिन और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए इसलिए ये भी ठीक है आपके लिए। अब आर्थिक समीक्षा और बजट, इसमें ज्यादा टाइम खराब मत करना। आप एक काम करना, क्रोनोलॉजी जैसे बजट आता है ना, उसके बाद के क्रोनोलॉजी में बजट के बारे में सिर्फ 3 या 4 पन्ने में लिखा जाता है, उस बजट को आप पढ़ लेना। आर्थिक समीक्षा है वो भी क्रोनोलॉजी में आ जाती है, मैं बता दूंगा कौन से महीने में आएगी। तो बस वही 3-4 पेज की आर्थिक समीक्षा पढ़ लेना, टोटल मिला के 6 पेज आप पढ़ लेना, आपकी आर्थिक समीक्षा भी इसमें से हो जाएगी, बजट भी इसमें से हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये अपनी लिस्ट थी। मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो अच्छे से समझा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके हिसाब से आप बुक ले आना, अगर जो आपके पास नहीं है, और आप तैयारी करना कि इसके 1 या 1.5 साल के अंदर ये वैकेंसी आ जाएगी और जल्दी इसकी एग्जाम लग जाएगी, फिर तुरंत फिजिकल पर इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, तो आप इनको देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मेरा भारतीय संविधान का टॉपिक आएगा, अनुच्छेद 21 और 22। तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना उसके बारे में, फिर मैं जब मैं बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।